नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार अपने YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं अलजेब्रा का पार्ट 2 लेकर आज आया हूं। जितने भी सारे क्वेश्चन आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं टाइप बाय टाइप करके आपको बता रहा हूं, जिसमें से मेरा पार्ट 1 आ गया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। अब दूसरा टाइप में आपके पास लेकर आया हूं कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर बेस्ड कॉन्सेप्ट। मतलब जो भी क्वेश्चन आपके स्क्वायर में रहेंगे उसको हम लोग कैसे तुरंत इजी वे में हल कर सकते हैं। इसके लिए जितने भी क्वेश्चन आए मैं उनको सारे लेकर आऊंगा अभी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू a माइनस बी प्लस सी माइनस 3 हो तो a माइनस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो जब भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में स्क्वायर रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए आपका स्क्वायर है, हम सिर्फ स्क्वायर बेस बोलिए। आपको एग्जाम में देखना है कि दो तीनों स्क्वायर में है और यहाँ पर देखिए 2 का कॉमन लेना चाहिए। एकदम डायरेक्ट ऐसे कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। जब भी देखेंगे कि ये स्क्वायर में है और यहाँ 2 का ही कॉमन लिया हुआ है तो बस सिर्फ हम इसको उठा लेंगे। ये है क्या, a माइनस बी प्लस सी। अब देखिए a की जगह में कुछ नहीं प्लस है, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा यहाँ देखिए माइनस है तो -1 और c बराबर हो जाएगा 1। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमसे पूछा इसका मान, हमसे पूछा है a माइनस बी प्लस सी का मान। बस इसमें बैठा दीजिए, a की जगह बैठा दीजिए। ये देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और ये है +1। 1 2 3, देखिए ऑप्शन में हमारा आंसर है 3। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि ये क्वेश्चन है स्क्वायर बेस। जब भी हमने देखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और 2 कॉमन लिया हुआ, बस यही आपको ध्यान देना, 2 ही कॉमन लेना चाहिए। 3 कॉमन 4 कॉमन वाला ये क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 2 कॉमन लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जो भी है उसको तीनों को उठा के यहाँ लिख लीजिए। और देखिए a के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, b के बगल में -1 है और c के बगल में 1 है। बस अब हमसे पूछा क्या, a माइनस बी प्लस सी का मान क्या करेंगे। a के जगह में 1 रखना था, 1 रख दिए। b के जगह में -1 रखें तो यहाँ माइनस पहले से था प्लस हो गया और c के जगह में फिर 1 जोड़ दिए तो हमारे पास 3 आ गया। ऑप्शन में देखिए आपका 3 है। ठीक है, तो अब मैं इसके सारे क्वेश्चन को लेकर एक एक करके आ रहा हूं। तब तक इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं तुरंत सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। चलिए फिर यहां से आगे देखते हैं। 3 क्वेश्चन मैं यहां पर लिया हूं। सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, रेलवे के भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, फिर देखिए यहाँ पर दे दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 कॉमन, यहाँ स्क्वायर में दिया, यहाँ पर 2 देखिए कॉमन है। बस यही 2 चीज आपको देखनी है कि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर 2 का कॉमन होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर a के बगल में क्या भाई 1 है, a बराबर 1 हो गया। यहाँ पर देखिए b बराबर क्या है 2, तो b बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा 2 और c बराबर क्या होगा -2। बस अब बैठा देना है। यहाँ पर देखिए a प्लस b प्लस c का मान बोला है ना, तो a के जगह में रख देंगे 1, b के जगह में रखेंगे 2 और c के जगह में रखेंगे -2। क्लियर है। अब ये रहा, खत्म हो गया। क्या बच गया 1, इसका आंसर ये हो गया। इसके पास चल देखिए, यहाँ भी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए स्क्वायर में है और यहाँ 2 ही कॉमन में रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर a है तो a का मान हो जाएगा a बराबर 1, b देखिए माइनस में है तो b बराबर हो जाएगा -1, c माइनस में है तो c बराबर भी हो जाएगा -1। अब देखिए हमसे यहाँ पर पूछा है 2a माइनस b, तो देखिए a का मान 1 है तो 2 गुना a क्या हो जाएगा 2। ठीक है, b माइनस में है तो हो जाएगा +1 है ना, और c माइनस में है तो हो जाएगा -1। तो ये खत्म हुआ, इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है। इस क्वेश्चन के पास चले, यहाँ भी देखिए सारे स्क्वायर में है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 2 का कॉमन भी दिया हुआ है। बस हमको इतनी सी चीज देखनी थी। अब यहाँ पर देखिए a है तो a का मान a बराबर क्या हो जाएगा 1
बी क्या है, बी भी 1 एंड सी भी क्या है 1। हमसे पूछा है तीनों प्लस करके, तो भैया 1 + 1 + 1 कितना होता है आपको पता है, ये 3। इसको आंसर कर देंगे 3। क्लियर है। अब यहां से मैं इससे आगे वाले क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं, तब तक इसको आप लोग तुरंत नोट डाउन करें। चलिए फिर यहां से आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए फिर वही क्वेश्चन देखिए, a² b² c², यहाँ स्क्वायर में हो गया, ठीक है। यहाँ 2 देखिए 2 का कॉमन लिया हुआ है, तो कुछ नहीं, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर -1 एंड c बराबर -1 हो गया। बस बैठा दीजिए, यहाँ a के जगह में 1, ये माइनस b रहेगा तो हो जाएगा +1 और ये -1, ये खत्म, आपका मिल गया एक आंसर। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर तो है लेकिन 2 का कॉमन लिया हुआ पार्ट छुपा दिया आपको, तो क्या करते हैं कि x y z इधर है, इधर वाले को बराबर के उस साइड ले चले, इधर वाले को बराबर के उस साइड ले चले। देखिए इधर वाले को रहने दीजिए, x² + y² + z² बराबर, इसको जब उधर ले जाएंगे तो होगा -2x, इसको जब उधर ले जाइएगा तो होगा -4y, ठीक है। और z को यहां पर है नहीं तो +0z हम लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलिए आप देखिए यहां वाले को हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए 2 आया तो 2 अगर कॉमन ले ले यहां से तो ये बचेगा -x -2y और +0z। क्लियर है। अब देखिए हमको मिल गया, आ गया x का मान, देखिए माइनस है, देखिए 2 कॉमन में आ गया ना, x बराबर मेरे पास आ गया क्या, तो हो गया -1, y बराबर क्या आ गया -2 और z बराबर क्या आ गया 0। बस बैठा देना। हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है x का पावर 32 + y + z का पावर 60, इसका मान पूछा है। तो बताइए -1 को 32 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। y कितना है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और प्लस z तो 0 है, z 0 को कितनों बार कर लीजिए 0 होगा, तो बताइए यहाँ से 1 -2 तो हो जाएगा -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। तो चलिए साथियों, मैं एग्जाम में एसएससी और रेलवे जो क्वेश्चन पूछा था उसको लेकर आया हूँ। बाकी क्वेश्चन जो भी है वो आप सर्च कीजिए, वो मिलेगा कहाँ, क्वेश्चन बैंक में आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल का जो रेलवे का एग्जाम है उसमें मिलेगा, एसएससी CHSL और ग्रेजुएट लेवल में भी आपको मिलेगा। क्लियर है। तो आप उसको खोजिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको बनाइए। मैं आप इसका अगला पार्ट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट लेकर तुरंत आपके पास हाजिर हो रहा हूँ। चलिए अलजेब्रा के अगला टॉपिक में चलते हैं। जो भी परमेकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको देखिए हम तुरंत कैसे हल करते हैं, तुरंत। तो देखिए यहाँ पर बोला p बराबर इतना, 1/p बराबर इतना, तो जनाब p का मान तो दे दिया है, तो सबसे पहले आप लोग 1/p निकालते हैं। 1/p बराबर क्या हो जाएगा 1/9 + 4√5। इसका परमेकरण करते हैं, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 9 - 4√5 अब बटे 9 - 4√5। क्लियर है। तो क्या होता है भाई, ये होता है a², ठीक है। ऊपर में तो हो जाएगा आपका 9 - 4√5, 1 से गुना होगा तो नीचे 9 - 81 होगा, 4 - 4 = 16, 16 × 5 = 80, 81 - 80 ये भी 1 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो बचेगा आपका क्या 9 - 4√5। फिर आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं 9 + 4√5 है ना, प्लस 9 - 4√5, फिर आपका ये कट जाता है तो आपका 18 आंसर आता है। क्लियर है। आप इतना काम करते हैं, आज जो मैं बताऊंगा आपको इतना काम से छुटकारा मिल जाएगा। इतना आपको काम करने की कोई आवश्यकता इस क्वेश्चन में नहीं है। देखिए जब भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आए कि परमेकरण करने वाला, ठीक है, तो अगर पूछ दे प्लस में, जैसे p + 1/p बराबर वाट, ये पूछा है, तो देखिए इन दोनों में जो बड़ा है उसका 2 गुना कर दीजिए। क्लियर है।
तो ये दोनों बड़ा है 9, 9 का दुगुना कर दीजिए, 9 गुने 2 बराबर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18। देखिए 18 आया हुआ। इतना आपको करने का कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। अगर माइनस में पूछ दे p माइनस 1/p बराबर क्या होगा, तो छोटे का दुगुना करेंगे, मतलब इसका दुगुना करेंगे, 4√5 गुना 2 मतलब हो जाएगा 8√5 आंसर। बात समझ में आया। मैंने क्या कहा कि जब भी परमयीकरण से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे उसको कैसे हल करेंगे, तो भाई अगर प्लस में पूछा है तो जो बड़ा डिजिट है उसका दुगुना कर देंगे, और जो छोटा अगर माइनस में पूछा है तो छोटे वाले का दुगुना कर देंगे। आपको इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के बाद आपको इतना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ देख लीजिए, अगर प्लस में पूछा है तो बड़ा वाला का दुगुना कर दीजिए, अगर माइनस में पूछा है तो छोटे वाले का दुगुना कर दीजिए। समझ गए यहाँ तक। अब मैं इससे बेस्ट जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी रेलवे में सारा को मैं लेकर तुरंत अभी आपके सामने आ रहा हूँ। तब तक क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, समझिए, मैं तुरंत लेके आ रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन को लेकर आ गया। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए t बराबर 4 माइनस √15 हो, तो देखिए यहाँ प्लस में पूछ दिया है ना, तो प्लस में पूछ दिया तो आपको बताए थे कि जो बड़ा डिजिट रहेगा उसका दुगुना करेंगे। बड़ा यहाँ 4 का दुगुना करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 8। कुछ करने का जरूरत नहीं। इसके पास चलते हैं, यदि ये बराबर इतना दिया तो देखिए माइनस में पूछा है ना, तो इसका दुगुना करेंगे, मैं यही है छोटा, इसका अगर दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो इसको दुगुना करेंगे तो -2 गुने √7 होगा, √17, तो यही हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद इसके पास चलते हैं, तो देखिए क्या हुआ, इसमें भी वही है। देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्या किया, तो क्या कीजिए आप ऊपर नीचे जो है ना भागा कर दीजिए p से, है ना। तो p से जब इसको भाग करिएगा तो ये बचेगा p प्लस ये बच जाएगा 1/p। इसके नीचे आएंगे, इसके p से भाग देंगे इसको, तो हो जाएगा p माइनस 1/p। देखिए दोनों आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो प्लस में क्या होगा, बड़े वाले का दुगुना, तो 13 दूनी कितना होगा भाई, ऊपर में हो जाएगा 26। नीचे माइनस इसका दुगुना करेंगे तो होगा 2 गुने 2 गुने √2 √42 था यहाँ पर 2 इससे काट दीजिए तो होगा 13, तो हो गया आपका 13/2 √42। क्लियर है। देखिए कहाँ है, ये रहा आपका आंसर। कितने जल्दी आपके सारे क्वेश्चन इस तरह वाले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं यहां से आगे वाले क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। चलिए फिर मैं यहां से आगे लेकर आपके सामने क्वेश्चन आ गया हूं। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कुछ अलग है। यहां पर देखिए आप अंडर रूट में पूछ दिया, तो भाई इसको हल कर लेते हैं। अंडर रूट x प्लस 1/√x दिया हुआ, तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं क्योंकि रूट हट जाए। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर आया, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर मतलब x हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 हो जाएगा, बस इतना सा हो जाएगा। आप बताएंगे अभी आप जानते थे x बराबर इतना है, तो x प्लस 1/x जो बड़ा होता है उसका दुगुना होता है, तो x प्लस 1/x बड़ा का दुगुना मतलब 8 का दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 कितना हो गया भाई 18। अब देखिए इसको हटाने के लिए जो इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायर किए थे, तो 18 का हम रूट डाल देंगे तो कितना होगा बताइए, बोलिए 3√2। तो 3√2 आपका यहाँ पर है, ये आंसर हो गया। इसके पास चलते हैं, तो ये भी देखिए स्क्वायर में दिया हुआ, सॉरी रूट में दिया हुआ है, ये भी रूट में है, तो कुछ नहीं करना, इसका पहले रूट हटा दीजिए। तो क्या करेंगे, √p माइनस 1/√p का होल स्क्वायर करेंगे पहले, तो a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, तो क्या होगा ये, तो देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर तो मिलेगा p प्लस 1/p माइनस 2 ये होगा। अब बोलिए जब प्लस में होता है तो हम जानते हैं बड़े वाले का दुगुना, ठीक है, बड़ा यहाँ क्या है 2, तो 2 का दुगुना क्या हो जाएगा भाई, यहाँ का मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 4 और है -2, तो ये क्या हो गया 2,
अब जब रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया तो फिर रूट इसमें डाल दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो गया। अब आगे जाके मैं लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, इसके रूट डाल देंगे तो होगा √2। अब देख लीजिए √2 कहाँ पर है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये देखिए √2 यहाँ पर। क्लियर है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं उनका सभी टाइप आपके बीच में लेकर आ गया हूँ। अब आप क्या कीजिए, इसको बनाने के लिए क्वेश्चन बैंक उठाइए, घर में जितने भी 10+2 वाले एग्जाम में और ग्रेजुएट लेवल में जितने भी रेलवे में और एसएससी में क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं उसको आप धड़ल्ले से हल कीजिए। ठीक है, आप जितना हल कीजिएगा आपको उतना ही क्लियर वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं आज पार्ट 2 को यहीं बंद करता हूँ। आपसे बस फिर से जाते जाते एक विनती और करता हूँ कि प्लीज अगर कोई नए यूजर हैं, नए व्यूअर हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और जो पुराने लोग हैं वो वीडियो कंटिन्यू देखिए और लाइक बटन पे प्रेस करना ना भूलें। क्लियर है। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होता है कि आपके जो भी हैं चचेरे ममेरे भाई बहन जो भी लोग हैं सारे लोगों को इससे फायदा हो जाएगा, तो आपका पूरा फैमिली खुशहाल हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब अगला पार्ट में लेकर आऊंगा, पार्ट 3 अलजेब्रा का। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और घर में बैठ के अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। धन्यवाद।